फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री बालाजी कोचिंग कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था त्रिभुज का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने स्टडी की थी कि त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है, त्रिभुज के टाइप्स क्या होते हैं और त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि त्रिभुज से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या होती है इस त्रिभुज का और क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की माध्यिका यानी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, त्रिभुज के अंदर माध्यिका क्या होती है, इसका क्या संबंध होता है त्रिभुज से। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम एक त्रिभुज बनाता हूँ। तो त्रिभुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं सर्वप्रथम। ये मैंने बनाया है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में शीर्ष जो है वो कितने होते हैं, 3। ये एक शीर्ष हो गया ए, ये बी और ये सी। त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया ए बी सी, जिसमें ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। अब माध्यिका क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है वो देखना। माध्यिका की परिभाषा क्या है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इन 3 में से किसी भी एक शीर्ष को लो। जैसे मैं एक की बात करता हूँ, ए शीर्ष लेता हूँ। इस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर जैसे ए लूंगा तो एक के सम्मुख भुजा क्या हो गई, बी सी। बी लूंगा तो बी के सम्मुख भुजा क्या हो गई, ए सी। सी लूंगा तो सी के सम्मुख भुजा क्या हो गई, ए बी। इसके सम्मुख भुजा पर एक क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। जैसे बीसी पे मध्य बिंदु है डी। मध्य बिंदु बोले तो एक भुजा या एक रेखाखंड पर ऐसा बिंदु होता है जो उस रेखा को आधा आधा कर देता है। जैसे मानो कि 8 सेमी की मेरे पास एक भुजा है, तो उस पे मध्य बिंदु लूंगा तो 8 सेमी की जो भुजा है वो 4-4 सेमी की हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। उसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु लिया डी। अब होता क्या है कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज जो है उसके किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर स्थित क्या होता है कि मध्य बिंदु होता है। इस शीर्ष बिंदु को और इस मध्य बिंदु को मिला दो तो एक क्या बनेगी, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड बनेगी। इसी रेखा खंड को हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं यानी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, अब मैं इन दोनों शीर्ष बिंदु को और मध्य बिंदु को मिला देता हूँ। ये डी है ना। इसी प्रकार जब मैं बी लूंगा तो बी के सम्मुख भुजा कौन सी हुई, ए सी। इस पे भी कोई ना कोई मध्य बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। तो ये मिला दिया मैंने, ए ई। ठीक है। इसी प्रकार सी लूंगा तो सी की सम्मुख भुजा क्या हुई, ए बी। तो ए बी पे भी कोई ना कोई मध्य बिंदु है, इसको नाम दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ एफ। अब इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझे कॉमन पॉइंट दिखा कि रिलेशन दिखा यहाँ पे कि त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं थी, एडी, बीई और सीएफ, ये तीनों एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है यहाँ पे, यानी तीनों का एक ही जगह संगम हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट है। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ जी से। क्या नाम दे दूंगा यहाँ पे, जी। ठीक है। अभी जी क्या है, इसको क्या कहेंगे वो बाद में जानेंगे। अब यहां से पहले हम त्रिभुज की माध्यिका की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या हुई वो लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया था कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु था, उसको मिलाया तो एक रेखाखंड प्राप्त हुई, वही रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका हुई। तो परिभाषा क्या हुई, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा मतलब सामने वाले भुजा पर, सम्मुख भुजा पर स्थित मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका
यानी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। यह हुई त्रिभुज की माध्यिका की डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या है कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हुई, तो देखो 3 शीर्ष बिंदु थे, तो तीनों से एक एक सामने वाले मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड 3 हो गई। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की जो संख्या हुई वो कितनी होती है, 3। यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगी एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या क्या होती है, 3। अब देखो इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही कॉमन पॉइंट पे आके मिली, इसको मैंने नाम क्या दिया यहाँ पे, जी। अब इस जी को जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र बोला जाता है, या इसे हम केंद्रक भी कह सकते हैं। केंद्रक क्या कह सकते हैं, केंद्रक। इंग्लिश में बोले तो ये है ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। और इसे बोले तो इसे बोलते हैं सेंटिरोइड। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई, अब क्वेश्चन हो जाता है कि केंद्रक किसे कहते हैं या गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं। तो देखो क्या हुई डेफिनेशन, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे हुई प्रतिच्छेद, एक ही बिंदु पे कॉमन पॉइंट पे, उसको मैंने नाम दिया जी। जी क्यों दिया, क्योंकि ये ग्रेविटी सेंटर है इसलिए। ठीक है, तो जी, तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि तीनों माध्यिकाओं का संगम यानी मिलन एक ही बिंदु पे हो रहा है। तो परिभाषा लिख सकते हैं हम, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र या केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, और माध्यिका क्या संबंध होता है त्रिभुज से, वो देखना। नोट, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव 2:1 में विभाजित होती है। कौन से अनुपात में, 2:1 यानी कि 2:1 में डिवाइड होती है त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब बात यह आती है कि 2 कहां से होता है, 1 कहां से होता है अनुपात। अब जैसे माध्यिका कहां से निकलती है, शीर्ष बिंदु से, कहां पे जाती है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर। तो जहां से निकली वहां से 2 होती है, और बीच में एक कॉमन पॉइंट आता है जी, ग्रेविटी सेंटर। इसको क्रॉस करते हुए मध्य बिंदु तक जाती है, वहां पे होता है 1। तो ये 2 ये 1, इसी प्रकार इधर 2 ये 1, ये 2 ये 1। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर स्थित मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिकाएं कहा जाता है, यानी मीडियन ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, 3। त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती है उनका संगम एक ही बिंदु पे होता है। उस संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं या गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। और नोट क्या है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं है वो सदैव कौन से अनुपात में विभाजित होती है, 2:1 में। दोस्तों अब हम बात करते हैं त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो ये त्रिभुज बनाया, इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। त्रिभुज के शीर्षलंब जैसे नाम से पता चल रहा है, शीर्षलंब यानी लंब मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, शीर्ष मतलब किसी शीर्ष से। अब इसमें क्या होगा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाले भुजा पर एक लंब डाला जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। इसे हम शीर्षलंब कहते हैं, यानी एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सामने वाले भुजा पे एक शीर्षलंब डाल दिया ऐसे, इसको मैं नाम दे देता हूँ एडी शीर्षलंब। इसी प्रकार बी से ऐसे सामने वाली भुजा कौन सी हुई, एसी, एसी पे लंब डाल दिया, इसको नाम दे देता हूँ मैं बीई। इसी प्रकार में
लंब डाल देता हूँ कहां से, सी से इसके सामने वाली भुजा ए बी पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ। तो ए डी बी ई सी एफ तीन शीर्षलंब हो गए। शीर्षलंब मतलब सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये यहाँ पे आधी आधी नहीं करती, मध्य बिंदु आधा आधा करता है भुजा को। ओके, जो माध्यिका में पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट ये हुआ कि जो त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब होते हैं वो भी एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं अब की बार ओ। क्या नाम दे दिया मैंने, ओ। अब इस ओ को क्या बोला जाएगा यह भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है, यानी कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं, 3। त्रिभुज में सब कुछ 3 होता है, क्योंकि इसीलिए नाम क्या है त्रि मतलब 3। ओके, त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो गए। अब ये जहां पे एक ही बिंदु पे मिले, तीनों शीर्षलंबों एक ही बिंदु पे मिला, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, त्रिभुज के शीर्षलंबों का संगामी बिंदु त्रिभुज के शीर्षलंबों का संगामी बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र, यानी कि ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेफिनेशन ये रही। त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। उस संगामी प्रतिच्छेद बिंदु यानी संगामी बिंदु क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि संगम होता है एक दूसरे से, वो आपस में एक ही बिंदु पे मिलते हैं, संगम होता है इसलिए। तो इसे हम त्रिभुज का लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी और सी। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हुई, ए बी बी सी और ए सी। यदि मैं बोलूं कि इन भुजाओं का समद्विभाजक किया जाए, इन भुजाओं का समद्विभाजक किया जाए यानी बाइसेक्टर। मतलब समान द्विवी मतलब 2, भाजक मतलब समान 2 भागों में विभाजित करना। ठीक है, तो समद्विभाजक किया जाए तीनों भुजाओं का, तो इन तीनों भुजाओं के समद्विभाजक रेखाओं को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो वो भी एक कॉमन पॉइंट यानी एक सेम पॉइंट पे मिलेगी। उस सेम पॉइंट को क्या कहा जाएगा वो देखते हैं। अब भुजाओं का समद्विभाजक कैसे होता है वो देखना। जैसे ये BC है, सपोज यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे ये BC है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर की क्या है, भुजा है BC। ठीक है, तो इस भुजा का कैसे समद्विभाजक किया जाता है वो देखो। इसका समद्विभाजक करने के लिए हमें क्या करना है, भुजा का कि 5 सेमी की ये रेखा है, भुजा है, तो कंपास लेना है यानी प्रकार में पेंसिल डालनी है। 5 सेमी का आधा कितना होता है, 2.5 से समथिंग, 1-2 पॉइंट ज्यादा, 2.6 या 2.7। कंपास को स्केल की सहायता से क्या कर लो, ओपन कर लो, खोल लो, और एक बार इस बिंदु पे रख के इधर चाप लगा दो, एक बार इस बिंदु को रख के इधर चाप लगा दो। इसी प्रकार नीचे भी लगा दो दोनों बिंदुओं से, और यहाँ पे इन बिंदुओं को मिलाएंगे समद्विभाजक पॉइंटों को। तो यहाँ पे जब एक पॉइंट ऑब्टेन होगा, ये पॉइंट एक समद्विभाजक बाइसेक्टर पॉइंट होगा, समद्विभाजक बिंदु होगा।
यानी ये 2.5 सेमी की हो जाएगी, इधर ये भी 2.5 सेमी की हो जाएगी। इस प्रकार भुजा का समद्विभाजक किया जाता है। तो यहाँ पे सपोज कि ये भुजा का समद्विभाजक हुआ, ठीक है। अब इन समद्विभाजक को मैं मिला देता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डी। इसी प्रकार ए बी का समद्विभाजक होगा यहाँ से इसी प्रकार, और ये समद्विभाजक जो है ये ए के बिंदु पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार ए सी का समद्विभाजक होगा, ये मिलेंगे कहाँ पे, ए के बिंदु पे। अब ये तीनों भुजाओं का समद्विभाजक जो हुआ वो एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे। इस कॉमन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, और इस ओ को हम क्या कहेंगे, इस ओ को हम कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे, परिकेंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई वो देखना बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि त्रिभुज की भुजाओं के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं, यानी सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, और इस परिकेंद्र से क्या होता है, यानी ये जो ओ है, इस ओ की जो दूरी है वो बी से, सी से और ए से क्या होती है, बराबर होती है। तो इस परिकेंद्र ओ से एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है जो तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर क्या होगा, गुजरेगा। और इस परिकेंद्र से जो त्रिभुज के शीर्षों से गुजरते हुए एक वृत्त बनता है उसको बोला जाता है सर्कम सर्किल, यानी कि परिवृत्त। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी है त्रिभुज के बारे में, उसके बारे में। जैसे यहाँ पे हमने भुजाओं का समद्विभाजक किया, अब भुजाओं का समद्विभाजक हो गया, इसी प्रकार कोणों का समद्विभाजक भी होता है। एक बार कोण का समद्विभाजक कैसे होता है वो जान लेते हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि कोण का समद्विभाजक कैसे होता है। जैसे ये कोण है, सपोज करो कि ये 60 डिग्री का कोण है, इसका समद्विभाजक मुझे करना है। तो करना क्या है कि प्रकार को एक बार यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पे, यहाँ पे जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है, दो रेखा होगा। ओके, यहाँ पे रख के कंपास को आपकी इच्छा हो उतना खोलो, उतना खोल के यहाँ पे क्या ऐसे घुमा दो, ऐसे प्रकार ऐसे घुमा देना है ना। अब यहाँ पे दो बिंदुओं को, दोनों भुजाओं को यहाँ पे वो जो ये चाप काटा है ये प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पे रख के एक बार प्रकार को यहाँ पे चाप लगाना है, इसी प्रकार यहाँ पे रख के एक बार चाप लगाना है। अब यहाँ पे जो आया इस बिंदु को डैश डैश में मिला देना है, ये हो जाता है कोण का समद्विभाजक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यहाँ पे तीनों कोण देखो, ए बी और सी, तीनों कोणों का समद्विभाजक हुआ, तीनों कोणों का समद्विभाजक हुआ। अब ये समद्विभाजक भी जो है, कोणों के समद्विभाजक, ये भी एक ही बिंदु पे मिलते हैं, एक ही सेम पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब इस ओ को क्या कहेंगे वो देखना, इस ओ को कहेंगे हम अंतः केंद्र, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, इन सेंटर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है वो जान लेते हैं। समद्विभाजक मतलब कोण यहाँ पे बराबर है, जैसे 60 का है तो 30-30 का हो जाएगा। ओके, अंतः केंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। अब देखते हैं
कि ये जो ओ है ना, ओ ये अंतर केंद्र जिसको हमने नाम दिया, ये ओ जो है इस भुजा यानी बीसी से यहां से ये दूरी और एबी से ये दूरी और एसी से ये दूरी बराबर होती है। अब ये दूरी बराबर होती है तो इस ओ से अंदर की ओर यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं से, जैसे मैं नाम दे देता हूँ, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, एफ, अंदर की ओर एक वृत्त का निर्माण होता है। इस वृत्त को हम अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। तो अंतः केंद्र से अंतःवृत्त की रचना होती है जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं, और परिकेंद्र से परिवृत्त की रचना होती है जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर बनता है। यानी इस परिकेंद्र O की शीर्षों से दूरी बराबर होती है और इस अंतर केंद्र O की भुजाओं से दूरी बराबर होती है, जैसे यहां से डी से, ई से और एफ से। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बात की त्रिभुज की मात्रिका, त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, अंतर केंद्र क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र यानी केंद्र क्या होता है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। ओके।